हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल नेम रिएक्शन फ्रॉम हैलो कंपाउंड। हैलो कंपाउंड में जितनी भी नेम रिएक्शन है वो सब आपको एक ही वीडियो में मिलेगी, तो सो आपके लिए लर्न करना भी इजी हो जाएगा। ऑल नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं डाइअज़ोनियम सॉल्ट विद कॉपर सॉल्ट टू गिव रिस्पेक्टिव हैलोजन और साइनाइड्स। अब देखिए किस तरह से रिएक्शन होती है। ये है हमारे पास में डाइअज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड को बनाया जाता है अमीन से। वो रिएक्शन हम अमीन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम डायरेक्ट डाइअज़ोनियम सॉल्ट लेकर रिएक्शन करवाते हैं। अगर हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन तो हम रिएक्शन करवाते हैं कॉपर क्लोराइड HCl की प्रेजेंस में हीटिंग, और इससे हमें मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन विद नाइट्रोजन एंड क्लोराइड आयन। अगर हम बनाना चाहते हैं ब्रोमोबेंजीन तो कॉपर के साथ में ब्रोमो साल्ट लेंगे और इसके साथ में यूज कर लेते हैं HBr एंड हीटिंग। यहां से हमें मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन विद नाइट्रोजन गैस एंड Cl नेगेटिव। थर्ड, हम अगर इसमें साइनो कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो कॉपर साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ KCN रिएक्ट करते हैं और यहां से बन जाते हैं साइनाइड्स। This is cyanobenzene with nitrogen and Cl-1. This is our Sandmeyer reaction, जिसमें कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस में हम क्लोरो, ब्रोमो एंड साइनोबेंजीन की फॉर्मेशन कराते हैं। सेकेंड रिएक्शन इज गाटरमान्स रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन में भी हम बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स यूज करते हैं, बट इन दिस रिएक्शन दे आर रिएक्टिंग विद हैलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। देखिए रिएक्शन किस तरह से होगी। दिस इज बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट जो हमने सैंडमेयर में भी यूज किया है, और इसके साथ में रिएक्शन होगी HCl इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो यहां से बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। और अगर हम HBr इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर की रिएक्शन कराएंगे तो यहां से बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो यहां से आप देखिए गाटरमान और सेंडमेयर रिएक्शन में सिर्फ कॉपर एंड कॉपर सॉल्ट का डिफरेंस है, तो यहां पर हमें दो मिल जाएंगे, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन इज बाल्शीमान रिएक्शन। प्रीवियस दो रिएक्शन सेंडमेयर और गाटरमान रिएक्शन से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, लेकिन उन रिएक्शन से फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाया जा सकता। फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमें एक स्पेशल रिएक्शन यूज करनी होती है, दैट इज बाल्शीमान रिएक्शन। बाल्शीमान रिएक्शन में भी रिएक्टेंट हमारे पास में बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड ही रहता है, लेकिन इसमें बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है विद फ्लोरोबोरिक एसिड। देखिए N2Cl ये हमने बना लिया बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन करेगा NaNO2 एंड फ्लोरोबोरिक एसिड, एंड टेम्परेचर हमें रखना है 273 टू 278 केल्विन। फर्स्ट स्टेप में यहां से हमें मिल जाता है बेंजीन डाइअज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। यहां से Cl-1 हट जाएगा और उसकी जगह लग जाएगा BF4-1, माइनस हो जाएगा HCl निकला, उसकी जगह ये मिल गया। हीटिंग करवाने पर यहां से हमें मिलेगा फ्लोरोबेंजीन, और फ्लोरोबेंजीन के साथ में निकल जाती है नाइट्रोजन गैस एंड 1 BF3 मॉलिक्यूल। दिस इज आवर प्रोडक्ट फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए ये हो गया हमारा स्पेसिफिक मेथड कॉल्ड बाल्शीमान रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है जिसमें अल्काइल फ्लोराइड बनाए जाते हैं। अल्काइल फ्लोराइड को अगर हमें बनाना है तो हम अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को हीट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनी मेटल फ्लोराइड, AgF, Hg2F2, SbF3 और COF। यहां पर इन सबको हम बोलते हैं स्वाट रिएजेंट। स्वाट रिएजेंट की रिएक्शन आप क्लोराइड ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तो हमें फ्लोरो एल्केन्स मिल जाते हैं। रिएक्शन, जनरल रिएक्शन इज Rx plus AgF any SWAT reagent giving Rf plus AgX, where X is chlorine और bromine। अब हम इनके लिए जनरल एग्जांपल देखते हैं। यहां पर आप कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं क्लोरीन के साथ में विथ AgF, और यहां से हमें मिल जाएगा CH3F एंड AgCl। दिस इज स्वाट रिएक्शन। नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज फिंकेलस्टीन रिएक्शन। फिंकेलस्टीन रिएक्शन इज ऑल्सो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये याद रखेंगे, दो हमने हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की है।
फर्स्ट वाज स्वाट रिएक्शन जिसमें सिर्फ फ्लोरो कंपाउंड्स बन रहे हैं। फिंकेलस्टीन रिएक्शन में सिर्फ बनेंगे अल्काइल आयोडाइड और ये भी हैलोजन एक्सचेंज होगा विद क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। कोई भी क्लोराइड और ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन टू गिव आयोडो कंपाउंड iodoalkane plus NaX where X is Cl or Br. Example for this reaction: CH3Cl plus NaI in presence of dry acetone gives CH3I plus NaCl। तो यहां से ये हमें मिल गया आयोडोमीथेन। तो इस तरह से हम कोई भी आयोडो एल्केन बना सकते हैं। दिस इज फिंकेलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। इन वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गेट एल्केन। यहां पर जो एल्केन मिलता है उसमें हमेशा डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं एज प्रेजेंट इन एल्काइल हैलाइड, इसलिए हम इसमें किसी भी कार्बन चेन को अपग्रेड बहुत इजीली करा सकते हैं। रिएक्शन किस तरह से होती है? टू अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टिंग विद सोडियम लाइक दिस। तो यहां से हमने ये दो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ले लिए, बीच में से 2NaX निकल जाएगा और यहां से हमें मिलेगा RR एंड NaX। ये रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा यूज होती है। अब हम कर लेते हैं कुछ जनरल एग्जाम्पल फॉर दिस रिएक्शन। हमने लिया CH3Cl विथ सोडियम, यहां पर हमने एक और CH3Cl मॉलिक्यूल बना दिया और बीच में से ये निकल जाएगा NaCl। तो यहां से बन जाएगा CH3 विथ CH3। तो यहां पर हमने 1 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल हैलाइड लिया था, उससे हमें 2 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा 2NaCl और रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। नेक्स्ट एग्जांपल में हम ले रहे हैं 2 कार्बन कंटेनिंग हैलाइड। तो 2 कार्बन कंटेनिंग हैलाइड से देखिए कैसे हाइड्रोकार्बन बन रहा है, बीच में से निकल जाएगा NaBr, रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और हमारे पास प्रोडक्ट में टोटल होंगे 4 कार्बन एटम। तो यहां से ये हमें मिल रहा है ब्यूटेन विथ 2NaBr। तो यहां पर हमने 2 कार्बन कंटेनिंग एल्काइल हैलाइड लिया जिससे हमें 4 कार्बन कंटेनिंग एल्केन मिल जाएगा। जब हमने मिथाइल क्लोराइड लिया है तो हमें मिल रहा है इथेन। जब हमने यहां पर यूज किया है इथाइल ब्रोमाइड तो हमें डबल कार्बन होकर मिल रहे हैं यहां पर ब्यूटेन। ये है वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन बिल्कुल सेम वुड्स की तरह ही है। ये रिएक्शन होती है विद सोडियम एंड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, लेकिन यहां पर एक मॉलिक्यूल हमने लेना है अल्काइल हैलाइड का और दूसरा लेना है एराइल हैलाइड का। देखें किस तरह से, ये हमारे पास में आ गया है एराइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन। इसके साथ में हम उसी मेथड से रिएक्शन करवाते हैं जैसे हमने वुड्स में करवाई थी। एक अल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव अल्काइल बेंजीन और यहां से इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें मिलेगा टोलुइन। बेंजीन रिंग पर CH3 आ गया, दिस इज कॉल्ड टोलुइन। दिस इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में हम 2 एराइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट करवाएंगे विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और यहां से हमें मिलेगा बाइफिनाइल और डाइफिनाइल। देखें किस तरह से, ये है हमारे पास में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, कुछ भी ले सकते हैं आप। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये देखिए 2 एराइल ब्रोमाइड ले लिए, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाएगी और यहां से बीच में से NaBr निकल जाएगा और ये मिलेंगे हमें 2 बेंजीन रिंग्स और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे इस तरह से। इसे हम बोलते हैं बाइफिनाइल और डाइफिनाइल। दिस इज फिटिग रिएक्शन। 3 रिएक्शन है जो बिल्कुल सेम है। वुड्स रिएक्शन में 2 अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल यूज होते हैं, फिटिग में 2 एराइल हैलाइड और अगर एक एराइल और एक अल्काइल यूज होता है तब हम उसे बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज बोरोडीन-हुसडिकर रिएक्शन और सिंपली इट इज कॉल्ड हुसडिकर रिएक्शन। हुसडिकर रिएक्शन में हम रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर सॉल्ट को
with bromine in presence of CCl4. देखिए रिएक्शन, दिस इज जनरल रिएक्शन RCOOAg, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिंग विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड रिफ्लक्स। रिफ्लक्स होता है बॉइलिंग विदाउट इवेपोरेशन। यहां से आपको दो मॉलिक्यूल का रिमूवल करवाना है, फर्स्ट इज AgBr एंड सेकेंड इज CO2, और यहां से हमें मिल जाएगा RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। एग्जाम्पल लिखते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं CH3COOAg सिल्वर एसीटेट प्लस Br2 CCl4 रिफ्लक्स, और यहां से अब आप निकाल दीजिए दोनों मॉलिक्यूल बीच में से AgBr एंड CO2। ये निकलने के बाद हमें मिल जाएगा ब्रोमोमीथेन प्लस AgBr प्लस CO2। दिस इज हुस्टिकर रिएक्शन। Next reaction is Dawes process. In Dawes process, we use chlorobenzene. Chlorobenzene को हमने फिनॉल में कन्वर्ट करना है। This is chlorobenzene. Chlorobenzene की रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaOH के साथ at 623 Kelvin टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। फर्स्ट स्टेप में हमें मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड का आगे हमने करवाना है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जिससे हमें मिलता है फिनॉल। यहां से हम ले लेते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस और ये बन जाएगा फिनॉल। दिस इज डाउस प्रोसेस। नेक्स्ट इज कोरी हाउस सिंथेसिस। कोरी हाउस सिंथेसिस से भी एल्काइल हैलाइड से हम प्रिपेयर करवाते हैं हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्केन। एल्केन की प्रिपरेशन हमने वुड्स रिएक्शन में भी करवाई थी, लेकिन वुड्स रिएक्शन में हमें मिलते हैं सिमेट्रिकल एल्केन और एल्केन विच हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। कोरी हाउस में हम इवन और ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन या एल्केन की प्रिपरेशन करवा सकते हैं। देखते हैं कोरी हाउस रिएक्शन में क्या होता है। कोरी हाउस रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं विद लिथियम टू गिव एल्काइल लिथियम लाइक दिस RX प्लस Li। यहां पर हमें मिल जाता है RLi एल्काइल लिथियम प्लस LiX। अब एल्काइल लिथियम रिएक्ट करता है कॉपर आयोडाइड के साथ में टू गिव लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट। ये रिएक्शन होती है RLi प्लस CuI टू गिव R2CuLi। ये बना है हमारे पास में लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट। इस रिएक्शन के साथ में हमें मिल जाता है LiI। नेक्स्ट स्टेप में हमें यूज करना है एक और एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। ये एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल सेम कार्बन कंटेनिंग और डिफरेंट कार्बन कंटेनिंग कैसा भी हो सकता है, इसीलिए हम इसे सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों तरह के एल्केन्स की प्रिपरेशन करा सकते हैं। तो लास्ट स्टेप में हमें मिलता है R प्लस RCU प्लस LiX। तो यहां से ये है हमारे पास में एल्केन प्रोडक्ट। इसे हम एक एग्जांपल के साथ में करते हैं। हमारे पास में एग्जांपल की फॉर्म में है, हमने स्टार्ट किया है CH3Cl से, तो हम यहां पर कर रहे हैं लिथियम के साथ में, तो ये बन जाएगा CH3Li प्लस LiCl। तो ये मिल गया हमें मिथाइल लिथियम। मिथाइल लिथियम की रिएक्शन हम करवा रहे हैं कॉपर आयोडाइड के साथ, तो इससे हमें मिल जाएगा डाई मिथाइल लिथियम क्यूपरेट प्लस इसके साथ में मिल गया है LiI। और लास्ट स्टेप में हमें एक और एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल को यूज करना है, तो मैं यहां पर एसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए यूज कर रही हूं C2H5Cl। तो यहां से हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा प्रोपेन, और उसके साथ में हमें मिल जाएगा CH3Cu मिथाइल क्यूपरेट प्लस इसके साथ में मिलेगा LiCl लिथियम क्लोराइड। तो ये है कोरी हाउस। तो कोरी हाउस और वुड्स रिएक्शन में बेसिक डिफरेंस है टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच इज फॉर्म्ड आफ्टर दिस रिएक्शन। ये है आपके पास सभी नेम रिएक्शन फ्रॉम हेलो कंपाउंड्स। आप इनको रिवाइज कीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल नेम रिएक्शन फ्रॉम अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें टोटल हमारे पास मिलाकर 10 नेम रिएक्शन है। देखते हैं वन बाय वन।
किस तरह से लिखना है आपको। ये है आपके पास फर्स्ट नेम रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनता है दैट इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मींस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर हमने एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन करवाना है तो हम हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन यूज कर सकते हैं। देखते हैं रिएक्शन किस तरह से होती है। ये हमने ले लिया है एग्जाम्पल अनसिमेट्रिकल एल्कीन का। यहाँ पर अटैक होगा BH3 का। BH3 में हम इस तरह से बॉन्ड की ब्रेकिंग कर देते हैं। बोरोन के साथ में ये जो हाइड्रोजन है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से अटैचमेंट होगी मिडल कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन की और जो साइड वाला कार्बन है इसके साथ में BH2 की। अभी भी बोरोन के पास में 2 और हाइड्रोजन है तो सेम इसी तरह से हमारे पास टोटल 3 प्रोपीन मॉलिक्यूल BH3 के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं और इस तरह से रिएक्शन होकर हमें प्रोडक्ट मिलता जाएगा। ये बना है डाई एल्काइल बोरेन और इसके बाद में हमें एक और प्रोपीन मॉलिक्यूल का अटैक कराएंगे तो मिल जाएगा ट्राई एल्काइल बोरेन। यहां से हमें मिल जाता है ट्राई एल्काइल बोरेन। ये है आपके पास ट्राई प्रोपाइल बोरेन और इसके बाद में अब हमें इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाना है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस मींस रिएक्शन होगी H2O2 की। 3 H2O2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। 3 मॉलिक्यूल HOOH ये आपस में इस तरह से बॉन्डिंग करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएंगे 3 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन 1-ऑल एंड उसके साथ में हमें मिलता है H3BO3 बोरिक एसिड। ये है आपके पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाएगा लेकिन यहां पर अल्कोहल हमें मिलते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। फर्स्ट स्टेप में अटैक होगा मर्क्यूरिक एसिटेट का और सेकंड स्टेप में रिडक्शन हो जाता है यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो देखते हैं किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो ये है आपके पास में प्रोपीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ ही इसे शो करते हैं। इसमें आप रिएक्शन करवाएंगे मर्क्यूरिक एसिटेट CH3COO होल ट्वाइस Hg, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और यहां पर हमने ले लिया वाटर। यहां पर जो एडिशन होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो मिडल कार्बन पर आ जाएगा OH और जो साइड वाला कार्बन है उसके साथ में आकर अटैचमेंट हो जाती है HgOCO CH3। फाइनल स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में रिडक्शन हो जाता है। इस स्टेप को हम डीमार्क्यूरेशन भी बोल देते हैं और यहां से हमें मिल जाएगा CH3CHOH। CH2 के साथ में अब लग जाएगा हाइड्रोजन जो सोडियम बोरोहाइड्राइड से आएगा और यहां से मरकरी ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर फ्री हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ HgOCOCH3। तो ये है हमारे पास में मेन प्रोडक्ट दैट इज प्रोपेन 2-ऑल मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। Next name reaction is Riemer-Tiemann reaction. Riemer-Tiemann reaction is very important reaction from phenol. ये बहुत बार पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में एज वेल एज जेईई एग्जाम में। तो यहाँ पर आप देखिए फिनॉल को कन्वर्ट किया जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड में जिसमें हम यूज कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म एक बेस और साथ में हमने करवाना है हाइड्रोलिसिस। तो देखते हैं रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करती है। ये है आपके पास में फिनॉल। फिनॉल के साथ में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सम बेस। तो हमने ले लिया है NaOH और टेम्परेचर हमें रखना है 340 केल्विन। जब हम टेम्परेचर इतना रखेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा रिमूवल ऑफ NaCl, रिमूवल ऑफ वाटर। क्लोरोफॉर्म से हमें एक इंटरमीडिएट स्पीसीज मिलती है दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन का ऑर्थो पोजीशन पर जाकर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और यहां से हमें मिल जाती है ये एक इंटरमीडिएट स्पीसीज। इस इंटरमीडिएट स्पीसीज में OH कन्वर्ट हो गया ONa में और यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे हमें मिल जाएगा CHCl2। इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं NaOH के साथ में। तो हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा, दोनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगी 2 OH से। तो यहाँ पर CH OH बाकी का सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। यहाँ पर हमने बना दिया ONa। अब यहाँ पर आप देखिए एक ही कार्बन पर 2 OH हमेशा 2 या 2 से ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा और उससे हमें मिल जाएगा कंपाउंड। ये है आपके पास ONa एंड यहाँ पे मिल जाएगा CHO। और अब हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं और एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद में हमें मिल जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। दिस इज रिएक्शन रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन को नेम रिएक्शन में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इंटरमीडिएट स्पीसीज क्या होती है। तो हमने ये बना दिया है डाइक्लोरोकार्बीन। दिस इज इंटरमीडिएट स्पीसीज जो इस रिएक्शन में बनती है।
नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज कोल बेस रिएक्शन। कोल बेस रिएक्शन में फिनॉल को सबसे पहले रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए सोडियम फिनॉक्साइड में, और सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन फिर हम करवाते हैं विद CO2 in acidic medium at 400 Kelvin temperature and 4 to 7 atmosphere to give hydroxybenzoic acid. Hydroxybenzoic acid is also called salicylic acid. रिएक्शन देखते हैं। ये है आपके पास फिनॉल, सबसे पहले हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड में। इसकी रिएक्शन करा देते हैं NaOH के साथ में, तो ये कन्वर्ट हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। ये है हमारा मेन रिएक्टेंट यहाँ पर। इसकी रिएक्शन होगी CO2 के साथ 400 केल्विन टेम्परेचर एंड 4 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब यहां से कन्वर्ट हो जाएगा ये इन सोडियम सैलिसिलेट, और सोडियम सैलिसिलेट का फिर हम करवाते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद में मेन प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिलिक एसिड। दिस इज कोल बेस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव प्रोसेस इज वेरी सिंपल। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को हमने रिएक्ट करवाना है HCl गैस के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। इससे हमें मिल जाते हैं एल्काइल क्लोराइड्स। सिंपल मेथड है, देखिए ROH अल्कोहल, इसकी रिएक्शन करवानी है HCl के साथ में, तो यहां से हमें मिल जाएंगे एल्काइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। बीच में से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। दिस प्रोडक्ट्स आर RCl प्लस वाटर। जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, लाइक दिस इज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को हम HCl के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो यहां से बन जाएगा CH3CH2Cl विद वाटर। दिस इज ग्रूव्स प्रोसेस। नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन में हम क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को NaOH की प्रेजेंस में कुछ सर्टेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें मिलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, वाटर और उसके साथ में हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म होते हैं CHX3। इसके अंदर आप क्लोरीन यूज करेंगे तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन यूज करेंगे तो ब्रोमोफॉर्म, और अगर आयोडीन यूज करते हैं तो आयोडोफॉर्म बनता है। जब हम आयोडीन को यूज करते हैं इस रिएक्शन में, तो हमें आयोडोफॉर्म एक येलो सॉलिड प्रेसिपिटेट की तरह मिलता है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। तो इस रिएक्शन को यूज किया जा सकता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। कुछ ही पर्टिकुलर सब्सटेंसेस है जो ये रिएक्शन देते हैं, और वो कौन कौन से हैं उनको हम पहले से ही लिख लेते हैं। हमारे पास में प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ C2H5OH ये रिएक्शन देता है। उसके बाद में है सेकेंडरी अल्कोहल, ऑल टू ऑल। टू ऑल का मतलब है अगर हमारे पास में पोजीशन नंबर 2 के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, तब ऐसे सब्सटेंसेस ये रिएक्शन दे सकते हैं, बिकॉज ये पहले ऑक्सीडाइज हो जाएंगे मिथाइल कीटोन में, और उसके बाद में हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं एल्डिहाइड्स में। एल्डिहाइड में से सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ऐसा है जो ये रिएक्शन देता है, इसके अलावा और कोई भी एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते। और अब हम कीटोन की बात करते हैं, तो ऑल मिथाइल कीटोन, इट मीन्स कीटोन ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन पोजीशन 2 फ्रॉम आइदर एंड। तो ये हमारे पास में 4 कैटेगरी बन जाती है। सिर्फ ये सब्सटेंसेस है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं देगा। हम इसके लिए एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन लिख लेते हैं। ये है हमारे पास C2H5OH, इसकी रिएक्शन हमने करवानी है NaOH प्लस I2 के साथ में, तो यहां से हमें एक तो मिलेगा आयोडोफॉर्म का प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट, और इसके साथ में हमें मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड प्लस NaI प्लस वाटर। एक्चुअली दिस इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अगर हमने क्लोरीन यूज करना है तो हमें क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा आयोडोफॉर्म की जगह, और अगर हम ब्रोमीन यूज करेंगे तो ब्रोमोफॉर्म मिल जाएगा। तो ये है आपके पास हैलोफॉर्म रिएक्शन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश ऑल दीज कंपाउंड फ्रॉम अदर कंपाउंड्स। नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट ऐसे किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करेंगे जिसके पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, लाइक OH NH2। तो इसका मतलब फिनॉल, एनिलीड और उनके डेरिवेटिव ये रिएक्शन दे सकते हैं। तो कपलिंग रिएक्शन किस तरह से होगी देखते हैं। ये है हमारे पास में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N ट्रिपल बॉन्ड NCl, और यहाँ पर ये पैरा हाइड्रोजन ऑफ फिनॉल इसके साथ में रिएक्ट करेगा। यहाँ पर आपको टेम्परेचर रखना है 273 to 278 केल्विन, बेसिक मीडियम, और pH होनी चाहिए 9 to 10। इन कंडीशंस पर बीच में से ये HCl निकल जाएगा और दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी बाय डाईएजो लिंक।
यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एग्जिस्ट करेगा बिटवीन टू रिंग्स, तो ये हमारे पास में डाई बन गई है। एजो डाई बोलेंगे बिकॉज दे हैव स्पेसिफिक कलर एंड दे आर यूज्ड इन टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। इनको हम बोलते हैं एजो डाई। स्पेशली इसके लिए हमारे पास में है कलर ऑरेंज। तो ये इस तरह से कलर्ड कंपाउंड्स बनते हैं जब भी हम कपलिंग रिएक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाते हैं विद सोडियम एल्कोक्साइड और सोडियम फिनॉक्साइड, और यहां से ये हमें मिल जाता है ईथर। यहां पर इस मेथड में आप सिंपल और मिक्स दोनों टाइप के ईथर की प्रिपरेशन करवा सकते हैं, और जिस टाइप का आप एल्काइल यूज करेंगे उसी टाइप का आपको ईथर मिल जाएगा। जैसे ये हमने एक एग्जांपल के लिए ले लिया है इथाइल क्लोराइड विद सोडियम मिथॉक्साइड, तो यहां से हमें ईथर मिल जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर, और बीच में से निकल जाएगा NaCl। तो यहां पर हम इसके साथ में दिखा देते हैं बाई प्रोडक्ट NaCl। एरोमेटिक ईथर बनाने के लिए हमें यूज करना है सोडियम फिनॉक्साइड। ये है आपके पास में सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड के साथ हम कोई भी एल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हैं लाइक CH3Cl। यहां पर भी बीच में से NaCl निकल जाएगा और इसके साथ में हमें मिल जाएगा एनिसॉल, एरोमेटिक ईथर बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3। दिस इज एनिसॉल। तो यहां से इस तरह से आप एरिफेटिक एरोमेटिक दोनों टाइप के ईथर बना सकते हैं, सिंपल भी बना सकते हैं, मिक्स भी बना सकते हैं। इस रिएक्शन की लिमिटेशन रहेगी, आप इसमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन में यूज करते हैं तो यहां से हमें इलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेंगे, यहां पर सब्सटीट्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब भी हमें एक तरफ टर्शरी ग्रुप जोड़ना है तो हम वो टर्शरी ग्रुप अटैच करवाते हैं विद सोडियम एल्कोक्साइड, नॉट विद अल्काइल हैलाइड। दिस इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन इज ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए। ल्यूकास टेस्ट में हम यूज करते हैं ल्यूकास रिएजेंट, जो है हमारे पास में ZnCl2 विद HCl। जब भी हम अल्कोहल को रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो यहां से प्रोडक्ट बनना चाहिए RCl प्लस वाटर। इनकी वजह से हमारे पास में प्रेसिपिटेट मिलता है एल्काइल क्लोराइड का। अगर ये प्रेसिपिटेट इमीडिएटली आ जाता है, इमीडिएटली फॉर्म हो जाता है, तो इसका मतलब वो हमारे पास में होंगे टर्शरी अल्कोहल। अगर आता है आफ्टर 5 मिनट्स तो हम इसे कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता काफी टाइम बाद, ये विदाउट हीटिंग नहीं आता, तो हम इसे बोलते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल। तो इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए प्राइमरी की रिएक्टिविटी सबसे कम, उसके बाद में सेकेंडरी और टर्शरी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये हम टेस्ट करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को आइडेंटिफाई करने के लिए। लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस वीडियो इज विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए ही यूज करते हैं। इसमें हमारे पास में है सीरीज ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले स्टेप में हम करवाएंगे HI विद रेड फॉस्फोरस आयोडाइड बनाने के लिए। उसके बाद में हम रिएक्शन करवाते हैं विद सिल्वर नाइट्राइट, नाइट्रोएल्केन बनेगा, और नाइट्रोएल्केन को हमने रिएक्ट करवाना है विद नाइट्रस एसिड, जो हमें देगा एक कंपाउंड। कंपाउंड को हमने करवाना है एल्कलाइन विद KOH। अगर हमें मिलता है ब्लड रेड कलर तो ये होंगे प्राइमरी अल्कोहल, ब्लू कलर मिलेगा तो सेकेंडरी, और कोई कलर नहीं मिल रहा है तो इट मींस टर्शरी। रिएक्शंस देखते हैं किस तरह से प्रोसीड करती हैं। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल का। इसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। इन तीनों को हमने रिएक्ट करवाना है फर्स्ट स्टेप में किसके साथ, HI विद रेड फॉस्फोरस। तीनों ही स्टेप्स में लिख देती हूं। HI विद रेड फॉस्फोरस के साथ में रिएक्शन करके ये दे देंगे आयोडाइड्स। दिस इज सिंपल रिएक्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ OH विथ आयोडाइड। यहां से ये हमें सिंपल कंपाउंड मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप में रिएक्शन हो रही है विद सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट के साथ में रिएक्शन होकर मिल जाते हैं नाइट्रोएल्केन्स। तो यहां से आपको सिंपली आयोडाइड का रिप्लेसमेंट करवाना है विद NO2। तो यहां पर भी हम रिप्लेसमेंट करा देंगे विद NO2, और ये टर्शरी ने भी बना दिया। यहां तक इन तीनों की रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तीनों बिल्कुल सेम तरीके से रिएक्शन कर जाएंगे। पहले आयोडाइड्स बन गए, फिर नाइट्रो कंपाउंड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन करवाते हैं विद HNO2। HNO2 के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये तीनों अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। इन दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे, और टर्शरी जो होते हैं वो HNO2 के साथ में कोई रिएक्शन नहीं देते।
अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही तो यहां से हमारे पास सबसे पहले आइडेंटिफाई हो गए हैं टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। अब बचे हैं हमारे पास में प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जब हम HNO2 की रिएक्शन प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड से करवाते हैं तो यहां से हमें मिलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, और नाइट्रोलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, RCNO2 डबल बॉन्ड NOH। दिस इज नाइट्रोलिक एसिड। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल से बने प्रोडक्ट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से हमें मिलते हैं स्यूडोनाइट्रोल, और स्यूडोनाइट्रोल का फॉर्मूला होता है N डबल बॉन्ड O। दिस इज स्यूडोनाइट्रोल। अब हम इन दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो हमें प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शंस के और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शंस के बाद में मिले हैं, इनको फाइनली हम रिएक्शन करवाएंगे KOH के साथ में। KOH या NaOH कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहां से हमें प्राइमरी अल्कोहल देते हैं रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं ब्लू कलर, और यहां से अगर हम टर्शरी की आगे फर्दर रिएक्शन करा भी देते हैं तो भी ये हमें कलरलेस सोल्यूशन ही देंगे। तो इस रिएक्शन को हम रेड ब्लू कलरलेस रिएक्शन भी बोलते हैं। एंड दिस इज विक्टर मेयर टेस्ट, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ये है आपके पास में सभी नेम रिएक्शन फ्रॉम अल्कोहल फिनॉल ईथर। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल नेम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन की जितनी भी नेम रिएक्शंस है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर +2 एज वेल एज कॉम्पिटिशंस। आवर फर्स्ट रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती है, जैसे कि हमारे पास में है CH3CHO, और इसके पास एक अल्फा कार्बन है और उसके पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग जो भी कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, 2 मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होंगे, सिमिलर और डिफरेंट टाइप, जिससे कि हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जिसमें अल्कोहलिक और कार्बोनिल ग्रुप एक साथ प्रेजेंट होते हैं। उसे हम बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। और एल्डोल प्रोडक्ट में बाद में होता है डिहाइड्रेशन, जिससे कि हमें मिलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्शन में अगर दोनों कार्बोनिल कंपाउंड बिल्कुल सेम है तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ये हम सबसे पहले कर रहे हैं एग्जाम्पल फॉर सेल्फ एल्डोल। इसमें देखेंगे बॉन्ड की शिफ्टिंग कैसे होती है। यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O है। C डबल बॉन्ड O में पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, और यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगी बाहर पॉजिटिव की फॉर्म में। रिमेनिंग बच जाएगा हमारे पास में CH2 नेगेटिव। अब इनकी आपस में हो जाती है बॉन्डिंग। यहाँ से ये अपोजिट चार्जेस आपस में जुड़ जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। ये क्या बनेगा, NaOH, और यहाँ से ये हमें मिल जाएगा एल्डोल प्रोडक्ट। एल्डोल इसे बोला जाता है बिकॉज इसके अंदर एक एल्डिहाइडिक और एक OH ग्रुप एक साथ प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में हो जाता है इसमें से डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर का एलिमिनेशन करवाना है, जिसमें यहाँ से एक हाइड्रोजन और OH इसका रिमूवल हो जाएगा और हमें मिल जाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। इस रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कीटोन एज वेल एज एल्डिहाइड दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिकॉज ये सेम है तो ये क्या बना हमारे पास में, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। इसी रिएक्शन में अगर हमारे पास 2 अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड प्रेजेंट है, या अलग एक एल्डिहाइड एक कीटोन, या 2 अलग अलग टाइप के कीटोन प्रेजेंट है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, तो हमें टोटल 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये चारों प्रोडक्ट देखिए आप, यहाँ पर एग्जाम्पल की फॉर्म में लिया गया है एस्टल्डिहाइड विद एसीटोन। इन दोनों से हमें ये टोटल 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इन चारों प्रोडक्ट में स्टार्टिंग के 2 प्रोडक्ट देखिए, इनमें से ये जो 2 फर्स्ट प्रोडक्ट बने हैं ये क्रॉस एल्डोल एग्जाम्पल है। क्रॉस एल्डोल के एग्जाम्पल इसलिए हैं बिकॉज इन मॉलिक्यूल्स को बनाने में एक एल्डिहाइड और एक कीटोन मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है। देखो जैसे जैसे ये मैं ब्लू मार्क कर रही हूँ उतने ही कार्बन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है उसके अंदर एल्डिहाइड पहले और उसके बाद में कीटोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और उससे नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पर पहले कीटोन और उसके बाद में एल्डिहाइड। तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये दोनों क्रॉस के एग्जांपल है। बट जब रिएक्शन मिक्सचर होगा तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि ये CH3CHO या एसीटोन अपना सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन भी शो करें। तो ये जो लास्ट के 2 प्रोडक्ट बने हैं ये बने हैं सेल्फ एल्डोल से। तो जब हम 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड यूज कर रहे हैं तो हमें हाफ प्रोडक्ट मिलते हैं क्रॉस से और हाफ मिलते हैं सेल्फ एल्डोल से।
क्रॉस एल्डोल में दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन होना कोई कंपल्शन नहीं है। किसी एक मॉलिक्यूल के पास में भी अगर अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस है तब भी वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन शो कर सकता है। उसमें भी हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा सेल्फ एल्डोल से और दूसरा मिलेगा क्रॉस से। नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में एक ही मॉलिक्यूल है जिसके पास में दो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस भी है, तो जिसमें क्या होगा, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन देखिए ये वाला है अल्फा कार्बन और उसके साथ में जो जुड़ी हुई हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होगी, तो ये पार्टिसिपेट करेंगी और इधर से हमारे पास में ये शिफ्टिंग हो जाएगी। तो नॉर्मली हमने जैसे नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन में दिखाया है बिल्कुल सेम शिफ्टिंग होगी। यहाँ से पहले हमें ये एक एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, और उसके बाद में इसमें से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, OH जाएगा इस कार्बन से और H जाएगा इस कार्बन से। तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड। ये है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो हमने एल्डोल कंडेंसेशन में टोटल 3 टाइप कर लिए हैं, सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल एंड इंट्रामोलिकुलर। तीनों ही पार्ट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन इज कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन तब होगी जब किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस होती है। ये रिएक्शन भी होती है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। तो जब हम एल्डोल और कैनिजारो को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन का पता होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एल्डोल और अगर एब्सेंट है तो कैनिजारो रिएक्शन होती है। कैनिजारो रिएक्शन इज एक्चुअली डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन मींस कैनिजारो रिएक्शन में एक ही टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। ये है हमारे पास एग्जांपल बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं, तो अगर हम डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे तो 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन होगी जिसमें से एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके दे देते हैं सॉल्ट। तो यहां से बन जाएगा सोडियम बेंजोएट और उसके साथ में हमें दूसरा मॉलिक्यूल मिलता है अल्कोहल मॉलिक्यूल का जो रिडक्शन से मिलेगा और यहां से आपको मिल जाता है बेंजाइल अल्कोहल। तो इस तरह से होती है कैनिजारो रिएक्शन। अगर एक ही टाइप का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है कैनिजारो रिएक्शन में तब तो हम इसे बोल देंगे सिंपल कैनिजारो, और क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। जैसे एक हमने ले लिया है बेंजल्डिहाइड और दूसरा हमने ले लिया इसके साथ में फॉर्मेल्डिहाइड। दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर हम इनकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में करवाते हैं तो जो हमारे पास में बेंजीन रिंग है ये रिड्यूस होकर दे देती है बेंजाइल अल्कोहल एंड फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर हमें दे देता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, सोडियम फॉर्मेट। नेक्स्ट रिएक्शन इज क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसमें कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है मिथाइलिन ग्रुप में और ये मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्जन होगी इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl। अब हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक दिस इज एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में हमने जिंक अमलगम HCl की रिएक्शन करवा दी तो यहां से हमें मिल जाएगा इथेन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है ये और इसमें जो भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो डायरेक्टली एल्केन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन भी बिल्कुल सेम यही रिएक्शन है जिसमें हम कार्बोनिल को CH2 में चेंज करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन NH2। दिस इज हाइड्रोजीन इन बेस में आप KOH NaOH दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम कर लेते हैं, हमने यहाँ पर ले लिया है प्रोपेनॉन और प्रोपेनॉन हाइड्रोजीन इन बेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस कौन कौन शो कर सकता है? ओजोनोलिसिस के लिए हम एल्कीन यूज करते हैं। एल्कीन से हमें 2 अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलेंगे। इसके बाद में एल्काइन, जब हम एल्काइन का ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो हमें डाइकार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं। और तीसरा है एजो कंपाउंड, जब एजो कंपाउंड ओजोनोलिसिस शो करते हैं तो हमें मिलते हैं नाइट्रोसोबीन। तो ये है तीनों टाइप के कंपाउंड जो ओजोनोलिसिस दे सकते हैं। तो अभी हम करते हैं एल्कीन में। तो फर्स्ट स्टेप में इसके ऊपर होता है ओजोन का अटैक। डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग के बाद में हमें मिल जाता है ओजोनॉइड। ओजोनॉइड क्या होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में, ये देखो एक तरफ कार्बन के ऊपर 2 CH3 लगे हुए, एक तरफ 1 लगा हुआ है, जो ओजोन है वो बीच में आकर इस तरह से अटैच हो जाता है। दिस इज जस्ट लाइक हार्ट शेप। तो इसे हम बोलते हैं ओजोनॉइड। ये ओजोनॉइड है और इस ओजोनॉइड में क्या होगा, अब
जिंक और H2O की रिएक्शन होगी। यहां से जिंक की प्रेजेंस में बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी वाई की शेप में। ये है वाई की शेप में बॉन्ड की ब्रेकिंग। यहां पर दो नए डबल बॉन्ड इस तरह से डेवलप होते जाएंगे और ये जो ऑक्सीजन है ये जाकर अटैच हो जाता है वाटर के साथ में। तो यहां से देखिए अब हमें तीन प्रोडक्ट क्या क्या मिल जाएंगे। पहले तो है CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O। दूसरा मॉलिक्यूल जो राइट साइड से मिल रहा है वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O। और तीसरा मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन की H2O के साथ में रिएक्शन होगी वहां से हमें मिल जाएगा H2O2। तो इस तरह से हमें दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड्स मिल जाते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट कंपाउंड, दिस इज सेकेंड कंपाउंड। तो यहां से ओजोनोलिसिस का अभी हमने एग्जांपल किया है जिसमें एल्कीन पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर आप एल्काइन के साथ में दिखाओगे तो इसी तरह से बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बच जाएगा, तो जिसकी वजह से हमें मिल जाते हैं डाइकार्बोनिल कंपाउंड। ओजोनॉइड इसी तरह से बनेगा उसके अंदर भी। ओजोनोलिसिस में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हमें एल्कीन गिवन होगा और उससे हमें बताना है कि किस टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड बनना है। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, आपको पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे और वहीं पर उन्हीं पर्टिकुलर कार्बन पर डबल बॉन्ड O अटैच करवा दोगे। अब हमें लेना है कि अगर हमें कार्बोनिल कंपाउंड दिए हुए हैं और उनसे हमें बताना है पेरेंट एल्कीन कौन सा है, तो आप जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट में लिखा है बिल्कुल सामने आप ऑक्सीजन बनाइए, एक दूसरे के आमने सामने ऑक्सीजन बनाओ और इन्हीं दोनों ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल दो और दोनों कार्बन को आप अटैच करवा दो बाय डबल बॉन्ड। तो दिस इज सिंपल ट्रिक कि आपको ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट से पेरेंट एल्कीन मिल जाएगा या एल्कीन से ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट। तो ये है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट रिएक्शन इज रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन होता है एसिड हैलाइड में। एसिड हैलाइड में हम रिएक्शन अगर करवा देते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BeSO4, यहां पर हम इसे पॉइजन करवाएंगे सल्फर और क्विनोलिन से, और यहाँ पे आपने जो एसिड हैलाइड का सोल्यूशन है वो लेना होता है बॉइलिंग xylene में। तो ये हमने ले लिया, तो इससे कन्वर्ट हो जाता है एसिड हैलाइड ग्रुप CHO में। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं नॉर्मल एलिफेटिक एसिड हैलाइड को भी हम कन्वर्ट करवा सकते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड में, या हम इसमें एरोमेटिक बेंजोइल क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। सेम कंडीशंस में हम उसे बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज रोजनमुंड रिडक्शन। नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज स्टीफेन रिडक्शन। स्टीफेन रिडक्शन होता है साइनाइड्स में। साइनाइड्स में जब हम स्टेनस क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो हमें कॉरस्पॉन्डिंग इमीन देगा और उसके साथ में हमें मिल जाता है एल्डिहाइड आफ्टर हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन कैसे होगी? SnCl2 प्लस HCl। फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? SnCl4 प्लस हमें यहां से मिलेगी नेसेंट हाइड्रोजन। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं एसिटोनाइट्राइल का। यहां पर नेसेंट हाइड्रोजन और उसके साथ में HCl आ जाएगा और इससे हमें मिल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH। ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों के साथ में हाइड्रोजन आ जाती है और इसके साथ में आ जाएगा डॉट HCl। इसे हम बोल देंगे एसिटल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। इस रिएक्शन में आपको प्रेजेंस लेनी है ड्राई ईथर की एट 290 to 295 केल्विन टेम्परेचर। ये कन्वर्जन होने के बाद में अब हम करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में यहां पर आपको दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। फर्स्ट इज एल्डिहाइड CH3CHO प्लस उसके साथ में मिल जाएगा NH4Cl। ये होगी एलिफेटिक के लिए। सेम इसी तरीके से हम एरोमेटिक में भी करवा सकते हैं। दिस इज साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन में हम SnCl2 प्लस HCl ड्राई ईथर एंड सेम टेम्परेचर 290 to 295 केल्विन टेम्परेचर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें मिल जाएगा बेंजल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड और उसके बाद में हमने करवाना है हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस से हमें मिल जाता है बेंजल्डिहाइड। दिस इज अवर रिएक्शन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस तरह से हम स्टीफेन रिडक्शन से एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक दोनों तरह के एल्डिहाइड प्रिपेयर करवा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में ऑक्सीडेशन, इटार्ड ऑक्सीडेशन। हम बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसका क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो यहां से ये क्रोमिल क्लोराइड से ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। CrO2Cl2 इज फॉर्मूला फॉर क्रोमिल क्लोराइड इन CS2 लेना है आपको कार्बन डाइसल्फाइड में।
इसकी रिएक्शन होकर पहले हमें मिलता है एक ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स और उसका स्ट्रक्चर ये है, और उसके बाद में हम आगे इसे हाइड्रोलाइज करवा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। दिस इज ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद में हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद में ये कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। तो इस तरह से हम क्रोमिल क्लोराइड को यूज करके बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करवा रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच भी बेंजल्डिहाइड बनाने का रिएक्शन है, और यहाँ पे आप सबसे पहले स्टेप में करवाते हैं कार्बन मोनोक्साइड और HCl की रिएक्शन। इन दोनों की रिएक्शन से हमें मिल जाता है HCOCl, फॉर्मिल क्लोराइड। ये फॉर्मिल क्लोराइड बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, ये बेंजीन रिंग और उसके ऊपर HCOCl इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस CuCl, और यहाँ पर टेम्परेचर रखना है 323 केल्विन। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन रिंग पर आ गया CHO और साथ में मिल जाएगा HCl। और इसी तरह से अगर हम टोलुइन यूज कर लेते हैं तो ये है टोलुइन, और टोलुइन में पैरा हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, पैरा पोजीशन पर आकर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा पैरा टोलुएल्डिहाइड। दिस इज CH3 और इसकी पैरा पोजीशन पे CHO एंड HCl। दिस इज गाटरमान कोच रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन गाटरमान फॉर्माइलेशन। ये भी बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड है। इसमें अगर हम बेंजीन को रिएक्ट करवा रहे हैं विद HCN एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहां पर पहले हमें मिलेगा बेंजल्डिमीन, CH डबल बॉन्ड NH HCl, ये बना बेंजल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। और इसके बाद इसका होगा हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमें मिल जाएंगे दो प्रोडक्ट। फर्स्ट इज बेंजल्डिहाइड एंड सेकंड इज NH4Cl। दिस इज गाटरमान फॉर्माइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज ओपेनॉयर ऑक्सीडेशन। ओपेनॉयर ऑक्सीडेशन एक जेंटल मेथड होता है जिसमें हम सेकेंडरी अल्कोहल को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कीटोन्स में विदाउट फर्दर ऑक्सीडेशन। इसमें हमने यूज क्या करना है, एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, और एसीटोन जो हम ले रहे हैं वो एक्सेस में होना चाहिए। तो देखेंगे हम यहाँ पर, ये है हमारे पास में कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल CHOH, और इसे हमने ट्रीट करवाना है विद एसीटोन CH3CH3C डबल बॉन्ड O। दिस इज एसीटोन और ये हमने लेना है एक्सेस में। ये ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। ये है एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड का फॉर्मूला, और इसमें क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है। ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं, ये दोनों हाइड्रोजन शिफ्ट होकर कार्बन ऑक्सीजन पे यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ से हमें सेकेंडरी अल्कोहल से तो मिल जाएगा कीटोन, और ये जो हमने एसीटोन लिया था ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल में। दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये हमने सेकेंडरी अल्कोहल से बना दिए हैं कीटोन बाय ऑक्सीडेशन यूजिंग एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। दिस इज कॉल्ड ओपेनॉयर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज टिंचेंको रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमें कैनिजारो की तरह ही डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन लेनी है। डिस्प्रोपोर्शन में हमें क्या मिलता है, एक एसिड और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल, और उसके बाद में क्या होगा, ये दोनों ही आपस में रिएक्शन करके एस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम इथोक्साइड। एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं CH3CHO के दो मॉलिक्यूल, ये एल्यूमिनियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे एसिड एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल में। ये हमें मिल गया एसिड और दूसरा ये है अल्कोहल मॉलिक्यूल। अब ये दोनों फर्दर आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर अल्कोहल का H और इसका OH ये निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक एस्टर में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड टिंचेंको रिएक्शन, वाटर का रिमूवल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में दो एरोमेटिक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो जाते हैं और देते हैं आपको एक एडिशन प्रोडक्ट जिसका कॉमन नेम है बेंजोइन। देखेंगे किस तरह से बनता है। ये है आपके पास में दो बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल, अल्कोहलिक KCN की प्रेजेंस में अगर इनको हीट करवाते हैं, इस रिएक्शन में ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लेंगे और जो हाइड्रोजन निकलेगा वो यहां से जो शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन की उससे हम हाइड्रोजन को इधर ऑक्सीजन के साथ में अटैच करा देते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा कंडेंस प्रोडक्ट बेंजोइन। तो ये है आपके पास आफ्टर
कंडेंसेशन जो प्रोडक्ट बनेगा। दो बेंजीन रिंग के बीच में CHOH एंड C डबल बॉन्ड O की प्रेजेंस है। कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजोइन। दिस इज बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में दो एस्टर मॉलिक्यूल या एस्टर के साथ में कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम मिथॉक्साइड, और इससे हमें मिलते हैं बीटा कीटो एस्टर या बीटा डाइकीटोन। एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं इथाइल एसीटेट। ये हमारे पास आ गया एस्टर फर्स्ट मॉलिक्यूल, और इसके साथ में सेकेंड मॉलिक्यूल दिखाना है जिसमें हम अल्फा हाइड्रोजन को थोड़ा सा सेपरेट करके दिखाते हैं। यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन करेंगे आपस में इन प्रेजेंस ऑफ C2H5ONe सोडियम इथोक्साइड। बीच में से C2H5OH निकल जाएगा और बाकी रिमेनिंग पार्ट आपस में कनेक्ट हो जाता है, तो ये मिल जाएगा हमें बीटा कीटो एस्टर प्लस C2H5OH। दिस इज क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन। क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन में एक एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, रिएक्ट करता है विद एलिफेटिक कीटोन और एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो देखेंगे इसके एग्जांपल के लिए हमने ले लिया है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में स्ट्रक्चर हमने C डबल बॉन्ड O को ओपन कर दिया है और इसके साथ में रिएक्शन किसने करना है, अल्फा हाइड्रोजन ने। तो हमने यहाँ से दो अल्फा हाइड्रोजन अलग कर दिए हैं, तो ये मैंने एग्जांपल लिया एसिटल्डिहाइड का। तो बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे और बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद हमें मिलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। दिस इज प्रोडक्ट। ये है क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज मिरवीन-पोंडरॉफ-वर्ली रिडक्शन। मिरवीन-पोंडरॉफ-वर्ली रिडक्शन में हम कार्बोनिल कंपाउंड को हीट करवाते हैं विद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। यहाँ पर जो कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट होगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एसीटोन में। देखेंगे रिएक्शन किस तरह से हो रही है। ये है हमारे पास में कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O के साथ। अब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम प्रेजेंस ले रहे हैं एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इज CH3 होल ट्वाइस CHO होल थ्राइस Al। दिस इज एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। इस रिएक्शन में हो रहा है हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग फ्रॉम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू कीटोन। तो ये है हमारे पास में दो हाइड्रोजन जिनकी शिफ्टिंग हो जानी है कीटोन के ऊपर। तो यहां से हम देखेंगे प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे। जो कार्बोनिल कंपाउंड था वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से हमें मिल जाएगा एसीटोन। इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं रिवर्स ऑफ ओपेनॉयर ऑक्सीडेशन, बिकॉज ओपेनॉयर ऑक्सीडेशन में हम सेकेंडरी अल्कोहल से कार्बोनिल ग्रुप बना रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड। तो ये है आपके पास में मिरवीन-पोंडरॉफ-वर्ली रिडक्शन। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन इज वेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन। इसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे कीटोन का एस्टर में। इसके लिए हमें यूज करना होता है सम परऑक्साइड, और परऑक्साइड के लिए हम हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्सी एसिडिक एसिड या परऑक्सी ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड को यूज कर सकते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वाली रिएक्शन हमारे पास साइक्लिक एस्टर या लैक्टोन्स बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम एक नॉर्मल कीटोन ले लेते हैं। दिस इज अवर कीटोन। ये है आपके पास कीटोन और इसमें आप रिएक्शन करवाएंगे किसी भी परऑक्साइड की। परऑक्साइड की रिएक्शन होने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर में। परऑक्साइड की ऑक्सीजन जो होगी वो आकर इसके साथ में अटैच हो जाती है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पर हम रिएक्शन करवा देते हैं पर एसिटिक एसिड की CH3 C डबल बॉन्ड O OOH। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इनके बीच में आकर एक ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन आकर अटैच हो जाती है और इससे हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं एस्टर। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा मिथाइल एसीटेट। इस ऑक्सीडेशन में हम साइक्लिक कीटोन भी ले सकते हैं। दिस इज साइक्लिक कीटोन और इसको अगर हम परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, जैसे हमने यहाँ पर भी पर एसिटिक एसिड यूज कर लिया है, तो इससे हमें मिल जाएंगे साइक्लिक एस्टर्स। साइक्लिक एस्टर्स को हम बोलेंगे लैक्टोन। तो ये हमारे पास में बन गया है लैक्टोन। तो ये रिएक्शन इस तरह से लैक्टोन्स बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट रिएक्शन इज पर्किन कंडेंसेशन। पर्किन कंडेंसेशन में हम एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एनहाइड्राइड को आपस में रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली सॉल्ट ऑफ एसिड एट टेम्परेचर 453 केल्विन। तो वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा, तो यहां से निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल और उसके बाद में हमने करवाना है हाइड्रोलिसिस, जिससे हमें मिलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। रिएक्शन देखते हैं, ये है C6H5CH डबल बॉन्ड O और इसकी रिएक्शन हमने करानी है एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो ये है एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। एसिटिक एनहाइड्राइड और बेंजल्डिहाइड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। टेम्परेचर हमने रखना है 453 केल्विन। तो यहां से सबसे पहले तो हो जाएगा रिमूवल ऑफ वाटर, ये वाटर निकल गया यहां से, तो बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O एंड O, C डबल बॉन्ड OCH3। और इसके बाद में हम करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, पहला है C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH, दिस इज सिनेमिक एसिड, और उसके साथ में हमें सेकेंड मॉलिक्यूल मिल जाएगा एसिटिक एसिड का। दिस इज पर्किन्स कंडेंसेशन, दिस एसिड इज सिनेमिक एसिड। तो ये स्पेशली सिनेमिक एसिड बनाने के लिए यूज की जाती है। तो ये बन गया सिनेमिक एसिड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड। तो ये है आपके पास सब नेम रिएक्शन फॉर एल्डिहाइड कीटोन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल नेम रिएक्शन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल नेम रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट नेम रिएक्शन इज हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन इज अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम क्लोरीन या ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो अल्फा हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो जाती है बाय हैलोजन। देखते हैं किस तरह से बनेंगे। CH3COOH, हम सबसे पहले एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी रिएक्शन हमने करवाई क्लोरीन और ये प्रेजेंस ले ली रेड फॉस्फोरस की। अब फर्स्ट स्टेप में होगा एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन और यहाँ पे एक HCl निकल जाएगा, ये बना हमारे पास मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। अब इसके बाद में फिर से हम क्लोरीन और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस ले लेते हैं, तो हमें यहां से मिल जाएगा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। अभी इस कंपाउंड में एक और हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम एक बार और रिएक्शन करा सकते हैं क्लोरीन और रेड फॉस्फोरस की। यहाँ पर हर एक स्टेप में एक एक HCl निकलता जा रहा है और यहाँ से हमें मिल जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। जितने भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही स्टेप में ये रिएक्शन आप करवा सकते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन दोनों हैलोजन ये रिएक्शन शो करके आपको अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ये है हमारे पास HVZ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन किसे बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन इज प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम मॉलिक्यूल्स हैविंग COH ग्रुप। तो अब यहां से हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, इसको हमने कन्वर्ट करना है सोडियम सॉल्ट में और उसके बाद में हम करवाएंगे ड्राई डिस्टिलेशन विद सोडा लाइम। इस प्रोसेस में हम यूज करेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बनाएंगे हम एसिड और NaOH की रिएक्शन से। इसके बाद में हम इसे सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन करा देते हैं। सोडा लाइम इज NaOH प्लस CaO, सोडा फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइम फॉर CaO, और यहां से हो जाएगा ड्राई डिस्टिलेशन और इसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा एल्केन। एल्केन बनाने के लिए बीच में से ये Na2CO3 यहां से निकल जाता है और हमें मिलेगा प्रोडक्ट एल्केन प्लस Na2CO3। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को हम यूज करते हैं फॉर डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन चेन। इसके अंदर यहां से एक कार्बन निकल चुका है इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, तो इसका मतलब जब भी आपने कार्बन चेन की लेंथ को डिक्रीज करवाना है तो वी कैन यूज दिस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस में भी हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड यूज करना है और इसमें भी हमें क्या मिल जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स एज प्रोडक्ट। इसमें भी CO2 का रिमूवल होगा, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें हम 2 मॉलिक्यूल यूज करते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट के लिए। ये हमारे पास में आ गए 2 मॉलिक्यूल फॉर सोडियम कार्बोक्सिलेट और इनकी रिएक्शन होती है विद वाटर। ये है वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स और यहां से हम एरो पे लिख देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है, वो हम रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। आज हम इसको सिंपलेस्ट तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से बीच में से निकल जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH
1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। और यहाँ पर R और R के बीच में जो रिमेनिंग बच गया, यहाँ पर हो जाएगी बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो हमें क्या मिलेगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा एक एल्केन RR, इन दोनों के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन, प्लस 2 CO2 मॉलिक्यूल प्लस 2 NaOH एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां से हम देखते हैं एक एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने ले लिया है, दिस इज सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल यूज करते हैं, वाटर के साथ में रिएक्शन हो जाएगी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस होकर हमें मिल जाएगा इथेन CH3CH3 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 2 NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस इज कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर प्रिपेयरिंग एल्केन। हम इसी मेथड से एल्कीन एंड एल्काइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस से अगर हम एल्कीन बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा डाई कार्बोक्साइलिक एसिड। ये है हमारे पास में डाई कार्बोक्साइलिक एसिड, और उसे हमने सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया है। ये आ गया सोडियम सॉल्ट। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस होगा जो हमने पहले लिया था। तो यहां से हमने ले लिए हैं वाटर के 2 मॉलिक्यूल, और वाटर के 2 मॉलिक्यूल के साथ में हम करा देते हैं इलेक्ट्रोलाइज। यहां से इलेक्ट्रोलाइसिस होगा बिल्कुल उसी मेथड से जैसे हमने प्रीवियस रिएक्शन में देखा है। 2 मॉलिक्यूल NaOH के, 2 मॉलिक्यूल CO2 के, और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा, और इन दोनों CH2 के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, और यहां से हमें मिल जाएगी एल्कीन। तो ये बना आपके पास इथीन, उसके साथ में हमें मिल जाएंगे 2 CO2 मॉलिक्यूल प्लस 2 NaOH प्लस 1 हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल। इसी प्रोसेस में अगर हम बनाना चाहते हैं एल्काइन, तो हमें लेना पड़ेगा अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्साइलिक एसिड, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं मेलाइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड का। मेलाइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर, जिसमें से अगर सिस फॉर्म है तो वो होगा मेलाइक, और अगर ट्रांस फॉर्म है तो उसे हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं मेलाइक एसिड का। दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलाइक एसिड। प्रोसेस बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे आपने इससे प्रीवियस 2 रिएक्शंस में किया है। वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस होना है, यहां से हम ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद 2 मॉलिक्यूल NaOH बनेगा, 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, और 2 मॉलिक्यूल बनेंगे CO2 के, और इन दोनों के बीच में एक और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहां से हमें मिलेगा प्रोडक्ट इथाइन। दिस इज इथाइन प्लस 2 CO2 प्लस 2 NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये है हमारे पास कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस के तीनों प्रोसेस, जिसमें हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों को बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है जिसमें एक कार्बोक्साइलिक एसिड मॉलिक्यूल और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं टू गिव एस्टर। दिस इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। देखते हैं रिएक्शन कैसे होगी। दिस इज RCOOH, और इसके साथ में हम एक अल्कोहल ले लेते हैं, दिस इज R-OH। बीच में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। यहां से हम ले लेते हैं एसिडिक मीडियम, और यहां से मिलेगा आपको RCOOR-। दिस इज एस्टर मॉलिक्यूल। एक जनरल एग्जांपल इसके लिए, दिस इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम रिएक्शन करा देते हैं विद C2H5OH, और यहां से बीच में से अगर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो हमें मिलता है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट इज इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बिकॉज इसके अंदर होती है फ्रूटी स्वीट स्मेल। इसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एज फ्लेवरिंग एजेंट। दिस इज इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट रिएक्शन इज ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है जिसमें एक एस्टर को दूसरे एस्टर में कन्वर्ट किया जाता है। एस्टर में जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम किसी दूसरे अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, हमारे पास में एक जनरल एस्टर है RCOOR-। इसमें हम एक नया ग्रुप लेके आना चाहते हैं R-। तो अल्कोहल की रिएक्शन करा दो इसके साथ में, बीच में से यहां से R-OH का रिमूवल हो जाएगा। ये रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ बेस और एसिड। तो हम एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस ले लेते हैं, तो हमें दूसरा एस्टर मिल जाएगा जिसमें एक नए ग्रुप की प्रेजेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इथाइल एसीटेट को मिथाइल एसीटेट में, तो इसमें से हमने इस इथाइल ग्रुप को हटाना है और इसकी जगह हम मिथाइल ग्रुप लेके आना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देंगे
इसकी मिथाइल अल्कोहल के साथ में, तो यहाँ से बीच में से C2H5OH रिमूव हो जाएगा और हमें यहाँ से मिल जाता है प्रोडक्ट मिथाइल एसीटेट। दिस इज कॉल्ड ट्रांस एस्टरिफिकेशन, एक एस्टर से दूसरा एस्टर बनाना। नेक्स्ट रिएक्शन इज सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन इज बेसिकली हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जब हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन एक्वस NaOH और KOH में, तो इससे हमें मिल जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड प्लस उसके साथ में मिल जाएगा अल्कोहल मॉलिक्यूल। ये हमने एक जनरल एसिड ले लिया RCOR- और इसकी रिएक्शन हमने करवा दी है एक्वस NaOH के साथ में। अब ये रिएक्शन होने के बाद हमें दे देते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड प्लस साथ में बन जाएगा R-OH, एक अल्कोहल। यही सेम प्रोसेस यूज किया जाता है सैपोनिफिकेशन में। सैपोनिफिकेशन प्रोसेस करवाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा फैट, ऑयल और लिपिड। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं एक ट्राइग्लिसराइड का, और इसके साथ में हमने रिएक्शन करवानी है NaOH की। NaOH से रिएक्शन होने के बाद ये किस तरह से कन्वर्ट होगा सोप में, वो देखिए। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल NaOH के यूज होने हैं, तो 3 मॉलिक्यूल NaOH के यूज होने तो हम दिखा देते हैं इस तरह से NaOH के 3 मॉलिक्यूल अलग अलग। और अब हमने यहाँ से हीटिंग करवाने से बीच में से हमें सोडियम कार्बोक्सिलेट के 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। यहां से ये 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे और इनको हम यहां पर बना देते हैं। दिस इज R1COONA प्लस R2COONA प्लस R3COONA। ये हमारे पास में आ गए हैं सोप मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद में हमने बाकी रिमेनिंग पार्ट को दिखाना है, तो ये हमें मिलेगा ग्लिसरॉल। तो ये है आपके पास प्रोसेस सैपोनिफिकेशन, जिसमें हमने सोप की फॉर्मेशन कर ली। सोप की फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए होते हैं सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। तो यहाँ पर जो मैंने R1, R2, R3 दिखाए हैं, दे शुड कंटेन एटलीस्ट 10 कार्बन एटम, जिसमें से हम एक एग्जांपल की फॉर्म में दिखा सकते हैं सोडियम पामीटेट। नेक्स्ट रिएक्शन इज हुस्टिकर रिएक्शन। हुस्टिकर रिएक्शन में हमें यूज करने हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिन्हें हम हैलोजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और उसके बाद हमें कराना है रिफ्लक्स। देखिए किस तरह से होगी रिएक्शन। RCOOAg प्लस Br2 के साथ में ये रिएक्शन हो जाएगी। हमने लेना है सॉल्वेंट CCl4 एंड रिफ्लक्स करा देते हैं। रिफ्लक्स होता है बॉइलिंग विदाउट इवेपोरेशन। अब इसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल AgBr का निकल जाएगा और एक मॉलिक्यूल CO2 का, और अल्काइल और ब्रोमीन के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। तो हमें मिल जाते हैं अल्काइल ब्रोमाइड प्लस AgBr प्लस इसके साथ में एक CO2 गैस मॉलिक्यूल। अब हम जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। एक हमारे पास में है CH3CH2COOAg प्लस इसके साथ में हमने ब्रोमीन की रिएक्शन कराई। सेम कंडीशन है आपके पास, तो यहां से मिल जाएगा CH3CH2Br ब्रोमोइथेन प्लस CO2 प्लस AgBr। दिस इज बोरोडीन हुस्टिकर रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीज रीअरेंजमेंट। फ्रीज रीअरेंजमेंट में हमने क्या यूज करना है, ये एक ऑर्गेनिक रीअरेंजमेंट है जिसमें हम किसी भी एराइल एस्टर को कन्वर्ट करते हैं इन हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन में इन प्रेजेंस ऑफ सम लुइस एसिड लाइक एनहाइड्रस AlCl3 इन CS2। हीटिंग करवाना है आपको, यहां से आपको ये रीअरेंज प्रोडक्ट मिल जाएगा। रिएक्शन देखिए, दिस इज फिनाइल एसीटेट। ये रीअरेंज होगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इन CS2 एंड हीटिंग से। इससे हमें मिल जाते हैं ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल और पैराहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। ये है आपके पास में फ्रीज रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट में हमें 2 आइसोमर मिल रहे हैं, ऑर्थो एंड पैरा। जनरली ये देखा गया है कि अगर हमने रखा है टेम्परेचर 330 केल्विन और लेस, तो हमें मिलते हैं मेनली पैरा प्रोडक्ट। मींस लो टेम्परेचर इसमें फेवर करता है पैरा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। और अगर हमने टेम्परेचर रखा है 430 केल्विन और अबव, तो ऑर्थो प्रोडक्ट हमें मेजर प्रोडक्ट मिलते हैं। मींस ऑर्थो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो हाई टेम्परेचर फेवर करेंगे। दिस इज फ्रीज रीअरेंजमेंट। लास्ट नेम रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज अर्नट ईस्टर सिंथेसिस। अर्नट ईस्टर सिंथेसिस एक ऐसा सिंथेसिस है जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को उसके नेक्स्ट होमोलॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस दिस इज अपग्रेडेशन रिएक्शन।
ये अपग्रेडेशन होता है विद हेल्प ऑफ डाईएजोमीथेन। तो देखते हैं रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करती है। सबसे पहले हम लेते हैं कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट स्टेप में हमने इसका करवाना होता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के लिए हमने यूज कर लिया PCl5, तो यहां से ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड हैलाइड में, और एसिड हैलाइड की रिएक्शन होगी डाईएजोमीथेन के साथ में। यहां से एक HCl मॉलिक्यूल निकल जाएगा और उसके बाद में हमें मिलते हैं डाईएजोकीटोन। दिस इज फॉर्मूला फॉर डाईएजोकीटोन। ये डाईएजोकीटोन किसी भी न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, लाइक वाटर, अल्कोहल, अमीन, किसी की भी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं नेक्स्ट होमोलोग में। तो यहां से ये हमें मिल जाएगा RCH2COOH प्लस साथ में हो जाएगी नाइट्रोजन गैस फ्री। दिस इज ईस्टर सिंथेसिस। तो ये है आपके पास में ऑल नेम रिएक्शन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। In next video, we will discuss all name reaction of amines. See you in next video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल नेम रिएक्शंस ऑफ अमीन्स। सबसे फर्स्ट रिएक्शन है हमारी इसके लिए गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस यूज होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। इसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिसमें हम स्टार्ट करते हैं थैलीमाइड से। सबसे फर्स्ट स्टेप में थैलीमाइड रिएक्शन करेगा इथेनॉलिक KOH के साथ में। इससे हमें मिल जाएगा पोटेशियम थैलीमाइड, और इस सॉल्ट को हम फर्दर हीट करवाते हैं विद अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और कन्वर्ट हो जाएंगे एन अल्काइल थैलीमाइड में। एन अल्काइल थैलीमाइड बेसिक हाइड्रोलिसिस के साथ में देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमीन। देखते हैं रिएक्शन किस तरह से होगी। दिस इज थैलीमाइड। थैलीमाइड की रिएक्शन हमने फर्स्ट स्टेप में करवानी है अल्कोहलिक KOH के साथ। यहां से निकल जाता है वाटर, माइनस हो जाएगा H2O और हमें मिल जाएगा पोटेशियम थैलीमाइड। दिस इज पोटेशियम थैलीमाइड। और पोटेशियम थैलीमाइड के साथ में अब रिएक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन से यहां से KX निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा KX। दिस इज एन अल्काइल थैलीमाइड। और अब हमने करवाना है बेसिक हाइड्रोलिसिस। यहां पर हमने ले लिया है NaOH। अब NaOH के साथ में बॉन्ड की ब्रेकिंग देखिए, ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहां पर आकर लग जाएगा ONA और H इस तरफ। इसी तरह से एक मॉलिक्यूल और यूज कर लेंगे H। यहां से आप देखिए, यहां से जो राइट हैंड साइड से हमें मिलेगा वो मिलेगा प्राइमरी अमीन मॉलिक्यूल RNH2, और दूसरी तरफ से हमें मिल जाता है पोटेशियम थैलेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। यहां पर हम इसे हाइड्रोलिसिस करवा के फिर से फ्री करवा लेंगे, थैलिक एसिड बन जाएगा, और वही थैलिक एसिड फिर से क्या होगा, थैलीमाइड में कन्वर्ट करके हम इस रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। ये है आपके पास गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये रिएक्शन है स्पेशली प्राइमरी अमीन बनाने के लिए। इससे सेकेंडरी या टर्शरी अमीन नहीं बनाए जा सकते। और इसके अलावा हम ये देखते हैं एरोमेटिक अमीन्स आर ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, बिकॉज यहाँ पर एक स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है जब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है, और ये हम जानते हैं कि अराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं देते। तो ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन बनाने के लिए यूज होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन में हम अल्काइल और बेंजाइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं विद इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। इससे हमें मिल जाते हैं प्राइमरी अमीन। अगर हम फर्दर इसके अंदर हैलाइड की सप्लाई रखते हैं तो हमें प्राइमरी से सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी से टर्शरी अमीन, और उसके बाद में मिल जाते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। रिएक्शन देखते हैं किस तरह से होती है। ये आपके पास में RX, और इसके साथ में हमने रिएक्शन करवानी है इथेनॉलिक अमोनिया की। तो इस तरह से मैंने अमोनिया शो कर दिया है, बीच में से HX का रिमूवल हो जाएगा। यहां से ये HX निकल गया और इससे हमें मिल जाते हैं फर्स्ट स्टेप में प्राइमरी अमीन। ये है आपके पास प्राइमरी अमीन। अब अगर हमने हैलाइड की सप्लाई कंटिन्यू रखी तो आगे यहीं पर हमें सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद में टर्शरी अमीन्स मिल जाएंगे। देखिए हर स्टेप में एक एक HX निकलता जाएगा। यहां से फिर से एक HX मॉलिक्यूल निकल गया और हमें मिल जाता है यहां से RNHR। उसके बाद में
थर्ड स्टेप में हम फिर से क्या लेंगे, एक और एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जिसमें रिमेनिंग एक हाइड्रोजन जो बची हुई है नाइट्रोजन के पास में वो भी रिएक्ट कर लेगी और यहां से फिर से एक HX मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा और हमें मिल जाएंगे टर्शरी अमीन माइनस HX एंड वी गेट R3N. दीज आर टर्शरी अमीन. अब आप देखिए इसके बाद में क्या होगा, टर्शरी अमीन के बाद में फिर से आप एक और स्टेप यूज कर सकते हैं, इसमें रिएक्शन हो जाएगी RX की. अब यहां पर इन दोनों का एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा हमें, जिसे हम बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. देखिए किस तरह से बनेगा ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. दिस इज NR4 positive with X negative. This is called quaternary ammonium salt. तो ये है आपके पास में कंप्लीट हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन. इस रिएक्शन में हमें प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन या क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन सप्लाई ऑफ एल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड. नेक्स्ट रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम में ही बहुत सारे हिंट्स छिपे हुए हैं. सबसे पहले देखिए अमाइड. इट मीन्स यहां पर हमें एक अमाइड लेना है जो हमारा मेन रिएक्टेंट होगा. साथ में रिएक्शन में कौन आ रहा है, ब्रोमीन. एंड दिस इज अ डिग्रेडेशन रिएक्शन. डिग्रेडेशन का मतलब है कि मेन चेन में जो कार्बन होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे. तो देखते हैं रिएक्शन में क्या यूज हो रहा है. अमाइड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. और यहां से हमें क्या मिल रहे हैं, प्राइमरी अमीन विद 1 कार्बन एटम लेस देन द ओरिजिनल अमाइड. तो यहां पर ये होता है डिग्रेडेशन. तो जब भी हमें कार्बन चेन को डिग्रेड करवाना है तो हम कंपाउंड को अमाइड में चेंज करके ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं. तो रिएक्शन देखते हैं. फर्स्ट हमने लेना है अमाइड. दिस इज अमाइड. इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ब्रोमीन, और साथ में है हमारे पास अल्कोहलिक KOH. ये तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे और यहां से हमें मिलेगा प्राइमरी अमीन प्लस कार्बोनेट कंपाउंड K2CO3 प्लस KBr एंड H2O. तो यहां पर जो कार्बन डिक्रीज हुआ है वो किसकी फॉर्म में निकल रहा है, कार्बोनेट की फॉर्म में निकल रहा है और यहां से हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा प्राइमरी अमीन. तो अब देखते हैं एक एग्जांपल के साथ में CH3C डबल बॉन्ड O NH2. इथेन अमाइड की रिएक्शन हमने ब्रोमीन प्लस अल्कोहलिक KOH के साथ में कराई. तो यहां से हमें मिल जाएगा CH3NH2 मिथाइलमीन प्लस पोटेशियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड एंड वाटर. ये है हमारा प्राइमरी अमीन. दिस इज हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. Next reaction is carbylamine reaction. This reaction is also called Hoffman isocyanide test or simply isocyanide test. इसमें हमने रिएक्शन करवाना होता है एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH. यहाँ पर बनते हैं आइसोसाइनाइड्स और आइसोसाइनाइड में होती है वेरी अनप्लीजेंट ऑर्डर, जिसकी वजह से इजीली इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और ये बन जाता है टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन. सेकेंडरी और टर्शरी अमीन ये टेस्ट नहीं देते, तो ये टेस्ट हम प्राइमरी को सेकेंडरी या टर्शरी से डिस्टिंग्विश करवाने के लिए यूज कर सकते हैं. रिएक्शन देखते हैं. ये है आपके पास RNH2. दिस इज प्राइमरी अमीन और इसके साथ में हमने यूज करना है क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH. यहां से हमें मिलते हैं RNC प्लस साथ में फ्री हो जाएगा KCl एंड H2. ये बने हैं हमारे पास में आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनाइड का ही कॉमन नेम है कार्बिलामीन. तो यहां से ये हमारा बन जाएगा मेन प्रोडक्ट. अब हम एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए. हमने ले लिया है CH3NH2 मिथाइलमीन. इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ विद अल्कोहलिक KOH और यहां से हमें प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड प्लस KCl प्लस वाटर. दिस इज कार्बिलामीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट. नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन. हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में हम प्राइमरी अमीन को रिएक्ट करवाते हैं सबसे पहले कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में और उसके बाद में हमने इसे हीट करवाना है विद एक्सेस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड. इससे हमें मिलते हैं आइसोथायोसाइनेट जिनमें स्मेल होती है बिल्कुल मस्टर्ड ऑयल जैसी. इसीलिए इस रिएक्शन को बोला गया है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन. रिएक्शन लेते हैं जनरल. सबसे पहले हमने ले लिया है प्राइमरी अमीन. प्राइमरी अमीन को हमने रिएक्शन करवाना है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ CH2. इन दोनों को एक साथ में हीट करवाने पर हमें एक अडक्ट मिल जाता है. ये है आपके पास में वो अडक्ट RNHC डबल बॉन्ड SH.
नाम है इसके लिए डाईथायो एल्काइल कार्बेमिक एसिड। अब हम इसको हीट करवाते हैं विद HgCl2 और यहां से हमें मिल जाएंगे एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। ये है आपके पास में आइसोथायोसाइनेट जिनमें स्मेल होती है जस्ट लाइक मस्टर्ड ऑयल। इसके साथ में बाई प्रोडक्ट रहेंगे HGS प्लस HCl। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम मिथाइलमीन का, और मिथाइलमीन के साथ में हमने रिएक्शन करवाई कार्बन डाइसल्फाइड की, इसको वार्म करवाया तो यहां से हमें मिल जाएगा एक एडिशन प्रोडक्ट, और इस एडिशन प्रोडक्ट का नाम अब क्या हो जाएगा, डाईथायो मिथाइल कार्बेमिक एसिड। और इसके बाद में हम इसे क्या करवाएंगे HgCl2 के साथ में हीट, जिससे हमें मिल जाएगा मिथाइल आइसोथायोसाइनेट प्लस HGS प्लस HCl। दिस इज योर रिएक्शन। तो यहां पर देखिए अब तक हम टोटल 4 रिएक्शन कर चुके हैं जिसमें हॉफमैन नेम यूज हुआ है। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, कार्बिलमीन रिएक्शन जिसको हम हॉफमैन कार्बिलमीन रिएक्शन भी बोल देते हैं, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एंड हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। तो टोटल 4 रिएक्शन है जो अमीन्स में सिर्फ हॉफमैन के नेम से है। नेक्स्ट रिएक्शन इज डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन में हम एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को रिएक्ट करवाते हैं विद नाइट्रस एसिड एट वेरी लो टेम्परेचर 273 to 278 केल्विन टू फॉर्म डाईएजोनियम सॉल्ट। नाइट्रस एसिड कैसे बनता है, नाइट्रस एसिड को हम बनाते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ NaNO2 एंड सम मिनरल एसिड लाइक HCl। इस प्रोसेस में डाइजोनियम सॉल्ट बनते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन। देखेंगे रिएक्शन कैसे होती है। ये हमने ले लिया है एरोमेटिक प्राइमरी अमीन एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन हमने करवानी है NaNO2 प्लस HCl के साथ, और यहां पर टेम्परेचर हमने रखना है अराउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां से हमें मिल जाते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। अभी हमने क्लोराइड लिया है तो हमें मिल जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन। साथ में फ्री हो जाते हैं NaCl प्लस वाटर। दिस इज डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में दो एरोमेटिक रिंग आपस में ज्वाइंट होती है बाय नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इसीलिए हम ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं एजो कंपाउंड्स। एजो कंपाउंड बनाने के लिए हमें चाहिए एरीन डाईएजोनियम सॉल्ट, और इनके साथ में रिएक्ट करेंगे फिनॉल या अमीन या इनके डेरिवेटिव्स। तो अब हम देखते हैं ये रिएक्शन किस तरह से होगी। ये है आपके पास बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, यहां पर ये हमने बना लिया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और इसके साथ में रिएक्शन हम करवा रहे हैं एनिलीन की। दिस इज एनिलीन, और एनिलीन में से पैरा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, पैरा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा और बीच में से ये HCl निकल जाएगा यहां पर। तो अब हम देखते हैं प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा। माइनस हो गया HCl, और यहां पर ये दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई होगी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लिंकर से। तो यहां से ये देखिए ये मिल गया हमें प्रोडक्ट। यहां पर जितने भी ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं ये कलर्ड होते हैं, तो इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एजोडाइड, जो पेपर इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब में यूज होते हैं। एजो कंपाउंड बनाने के लिए सबसे पहले तो पैरा हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर इन केस पैरा हाइड्रोजन ना प्रेजेंट हो, उसकी जगह कोई ग्रुप लगा हुआ है, तब हम देखते हैं कि ऑर्थो हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर सकता है टू फॉर्म एजो कंपाउंड्स। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्टिव एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्टिव एल्काइलेशन। यहाँ पर हम कीटोन या एल्डिहाइड को रिएक्ट करवाते हैं विद अमोनिया। तो फर्स्ट हमें मिलता है इंटरमीडिएट इमीन, और उसके बाद में उसका रिडक्शन होने के बाद हमें मिल जाएगा अमीन। अब हम देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होती है। पहले हम देखते हैं एग्जांपल विद एल्डिहाइड। ये है आपके पास एल्डिहाइड, और इसको हमने अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाना है, तो बीच में से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और यहां से हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट एल्डीमीन। बिकॉज ये एल्डिहाइड से बन रहा है तो इसे हम बोलते हैं एल्डीमीन। ये वाटर का रिमूवल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ इमीन। रिडक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, या हम यूज कर सकते हैं सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड।
ये है आपके पास में सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड का फॉर्मूला। इन दोनों में से कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे और इससे हमें मिल जाएगा प्राइमरी अमीन। इसी तरह से यहाँ पर रिएक्ट करते हैं कीटोन, ये है कीटोन और इसके साथ में ये हमने अमोनिया की रिएक्शन करवा दी, बीच में से निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल और इसके बाद में हमें मिलेंगे कीटीमीन। ये है फॉर्मूला फॉर कीटीमीन, C डबल बॉन्ड NH। कीटीमीन का हम करवाते हैं रिडक्शन, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल या सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो यहां से हमें मिल जाते हैं इस तरह से प्राइमरी अमीन्स। तो ये भी आपके पास में प्राइमरी अमीन का ही एग्जाम्पल है, बिकॉज अमीन एक ऐसा ग्रुप है जिसमें फंक्शनल ग्रुप अगर NH2 लगा हुआ है तो कार्बन की डिग्री नहीं देखेंगे हम। कार्बन की डिग्री बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप में डिग्री डिसाइड करने के लिए यूज होता है, लेकिन अमीन के केस में ग्रुप फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है उसकी डिग्री। तो ये दोनों ही प्राइमरी अमीन के एग्जाम्पल हैं, तो इसमें हमें प्राइमरी अमीन मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अब हम देख सकते हैं लाइक एसिटाल्डिहाइड के साथ में हम रिएक्शन करा देते हैं, तो एसिटाल्डिहाइड से सबसे पहले स्टेप में क्या मिल गया हमें, अमोनिया के साथ में रिएक्शन होने के बाद वाटर निकलेगा और हमें मिल जाएगा एसिटाल्डिमीन। दिस इज एसिटाल्डिमीन और एसिटाल्डिमीन का रिडक्शन होगा जिससे हमें मिल जाएगा इथाइलमीन। दिस इज रिडक्टिव एमिनेशन। Next reaction is Schotten-Baumann reaction. Schotten-Baumann reaction is actually benzolation of compounds containing active hydrogen like amines, phenols, alcohols, etc. This is benzoyl chloride और benzoyl chloride को हमने रिएक्ट करवाना है किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ में, तो यहां से हम ले रहे हैं एनिलीन। दिस इज एनिलीन और एनिलीन के साथ में ये रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। बीच में से HCl निकल जाएगा, ये हमने दिखा दिया है रिमूवल ऑफ HCl, और अब रिमेनिंग कंपाउंड आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये देखिए रिजल्टेंट क्या बनेगा, बेंजीन रिंग के साथ में CO, उसके बाद में NH, देन अगेन एक बेंजीन रिंग, ये बन गया हमारे पास में कंपाउंड बेंज एनिलाइट। तो इस तरह से बेंजोइलेशन होना, बेंजोइल ग्रुप आना, दिस इज बेंजोइल ग्रुप। ऐसी जो भी रिएक्शन होगी इन सब को हम पढ़ते हैं अंडर शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। लास्ट नेम रिएक्शन ऑफ अमीन इज मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन फॉर साइनो कंपाउंड जिससे हमें मिलते हैं प्राइमरी अमीन्स। साइनो ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए वैसे तो हम बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल, लेकिन अगर हम साइनाइड ग्रुप का रिडक्शन सोडियम मेटल विद अल्कोहल के साथ में करवा रहे हैं तब ये बन जाती है नेम रिएक्शन मेंडियस रिएक्शन। रिएक्शन सिंपल है, RCN, इसके साथ में हमने सोडियम प्लस C2H5OH यूज करना है, जहां से निकलेगी नेसेंट हाइड्रोजन और यहां से हमें मिल जाते हैं प्राइमरी अमीन्स। ये है आपके पास में मेंडियस रिएक्शन जिसमें स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है, अदरवाइज इट इज सिंपल रिडक्शन ऑफ साइनाइड ग्रुप। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं इथेन नाइट्राइल, इसके लिए हमने सोडियम प्लस C2H5OH यूज किया है, यहां से हाइड्रोजन आएंगी और हमें मिल जाएगा CH3CH2NH2। दिस इज इथाइलमीन। तो ये है आपके पास में सब नेम रिएक्शन फ्रॉम अमीन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस फ्रॉम दिस चैप्टर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।